हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश लिटरेचर। और आज हम समझेंगे एक और इम्पॉर्टेंट पोएटिक टर्म। हम समझेंगे व्हाट इज़ एन एलेजी। तो आज हम एलेजी को डिस्कस करेंगे। और इससे पिछली वीडियोस में हमने ओड, बैलेट, फ्री वर्स, सोनेट, पोएट्री, इन सारे टॉपिक्स को भी कवर किया है। तो अगर आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एलेजी क्या होता है। सबसे पहले एक बेसिक सी डेफिनेशन देख लेते हैं। An elegy is a type of poem written to express sorrow or sadness। तो एलेजी एक ऐसी पोएम होती है जो दुख और शोक को व्यक्त करती है। शोक यानी कि किसी को खोने का जो दर्द होता है उसको जब हम व्यक्त करते हैं तो उसे बोलते हैं शोक। यानी कि एलेजी एक शोक गीत होता है। इट इज़ यूजुअली रिटन व्हेन समवन डाइज और व्हेन समथिंग प्रीसियस इज लॉस्ट। और ये आमतौर पर किसी की मृत्यु पर लिखी जाती है या किसी कीमती चीज़ के खो जाने पर लिखी जाती है। एन एलेजी इज़ अ पोम ऑफ मॉर्निंग। और एलेजी शोक की कविता होती है यानी दुख की कविता होती है। द पोएट शेयर्स पेन, लॉस एंड मेमोरी थ्रू वर्ड्स। और एलेजी एक ऐसी कविता होती है जिसमें पोएट अपना दर्द और यादों को शब्दों में रखता है। अब हमने इसकी डेफिनेशन को समझ लिया है और अब हम देखेंगे इसके मेन फीचर्स। एन एलेजी हैज़ अ सैड एंड सीरियस टोन। तो एलेजी का जो टोन होता है वो दुख भरा होता है और सीरियस यानी कि गंभीर होता है, क्योंकि हमने इसमें किसी को खो दिया तो हमें दुख है। तो जहाँ दुख होगा वहाँ टोन भी दुख भरी ही होगी। इट टॉक्स अबाउट लॉस एंड डेथ। और ये किसी की मृत्यु और हानि की बात करती है। इट शोज़ इमोशनल पेन। और ये एक भावनात्मक पीड़ा को दिखाती है। इट इज़ स्लो एंड थॉटफुल इन स्टाइल। और इसका जो स्टाइल होता है वो शांत होता है और सोचने वाली शैली में इसको लिखा जाता है। अब इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, तो हम सब्जेक्ट मैटर में इसमें हम एलेजी किसी के लिए भी लिख सकते हैं। फॉर अ डेड पर्सन, अ लॉस्ट फ्रेंड, अ फॉलन हीरो और इवन द लॉस ऑफ यूथ और हैप्पीनेस। तो हम एलेजी को लिख सकते हैं किसी डेड पर्सन यानी कि जो मर चुका है, लॉस्ट फ्रेंड अगर हमने अपने किसी मित्र को खोया है, अ फॉलन हीरो एक वीर नायक के लिए, जैसे कोई शहीद हो गया तो हम उसके लिए भी एलेजी लिख सकते हैं। और या फिर जवानी या खुशी के खोने पर, जब हमें जवानी में कोई खुशी मिले उसके बाद हमने उस खुशी को खो दिया है तो हम इस पे एलेजी लिख सकते हैं। इट रिमेंबर्स व्हाट इज़ गॉन। तो ये हमें दिखाती है कि खोई हुई चीज़ों को हम कैसे अपने शब्दों के माध्यम से याद कर सकते हैं। अब हम एलेजी को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो चलो कुछ लाइंस को देखते हैं। यू आर नो लॉन्गर हेयर बट योर वॉइस स्टिल लिव्स इन माई हार्ट, गाइडिंग मी इन साइलेंट आवर्स। तो देखो यहाँ पे हमें हर वर्ड में जो है दर्द दिख रहा है। यहाँ पे क्या बोला, यू आर नो लॉन्गर हेयर, हम किसी की बात कर रहे हैं। अब तुम यहाँ नहीं हो, तो यहाँ पे जो है ही नहीं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं बट योर वॉइस स्टिल लिव्स इन माई हार्ट, लेकिन तुम्हारी जो आवाज़ है वो अब भी मेरे दिल में जीवित है। तो ये देखो हम यहाँ पे उसको याद कर रहे हैं जिसको हमने खो दिया है, लेकिन हम इन वर्ड्स के माध्यम से उसको अपनी यादों में संजो रहे हैं। गाइडिंग मी इन साइलेंट आवर्स, और तुम मुझे खामोश समय में रास्ता दिखाते हो। तो देखो यहाँ पे हमने इन लाइंस को देखा, इनमें दर्द भरा हुआ है, बिछड़ने की बात की जा रही है और प्यार से उसको याद किया जा रहा है। तो यही है हमारा एलेजी। और अब हम समझेंगे व्हाट इज़ पर्पस ऑफ एन एलेजी। द पर्पज़ ऑफ एन एलेजी इज़ टू एक्सप्रेस ग्रीफ। तो एलेजी का उद्देश्य होता है दुख को व्यक्त करना। इट ऑल्सो गिव्स कम्फर्ट, और ये एक सांत्वना भी देती है कि जिसको अब हमने खो दिया है उसकी प्यार भरी यादों को हम अपने मन में रख के शांत हो सकते हैं। इट हेल्प्स द पोएट एक्सेप्ट लॉस। और एलेजी जो होती है वो पोएट को हानि को स्वीकार करने में हेल्प करती है। इट टर्न्स पेन इनटू पोइट्री, और ये दर्द को कविता बना देता है। हमने अपने दर्द को लिखा लेकिन वो बन गया एलेजी, एक पोएम बन गई। अब देखो हम अब समझेंगे डिफरेंस बिटवीन एलेजी एंड ओड। तो हमने इससे पहले ओड को डिस्कस किया था, तो ओड और एलेजी में क्या अंतर होता है। एंड ओड इज़ रिटर्न टू प्रेज। तो ओड जो होता है हम उसको प्रशंसा के लिए लिखते हैं, किसी की तारीफ करने के लिए। एंड एलेजी इज़ रिटर्न टू मोर्न। तो जबकि जो एलेजी होता है वो शोक के लिए लिखी जाती है, दुख को व्यक्त करने के लिए लिखी जाती है। ओड इज़ जॉयफुल और रिस्पेक्टफुल।
ओड जो हमारा होता है वो खुशी या रिस्पेक्ट दिखाता है, सम्मान दिखाता है। जबकि जो हमारी एलर्जी होती है वो दुःख और भावनाएँ दिखाती है। तो ये डिफ़रेंस है हमारा एलर्जी और ओड में। तो यही था हमारा एलर्जी, एक बार क्विक रिवाइज़ कर लेते हैं। एन एलर्जी इज़ अ पोएम ऑफ सॉरो एंड रिमेम्बरेंस। तो एलर्जी दुःख और स्मृति की कविता है, दुःख और याद की। इट कीप्स द मेमोरी ऑफ द लॉस्ट अलाइव। और ये खोए हुए लोगों को याद रख के ज़िंदा रखती है। इट टीचेस अस दैट लॉस्ट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। और एलर्जी हमें सिखाती है कि हानि जीवन का हिस्सा है और हमें उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके हम उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लें और उसको हमेशा के लिए शब्दों में रख के एक याद बना लें। तो यही था हमारा एलर्जी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से ज़रूर देखना, आपको पक्का समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।